हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग में हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी रचनाएं बताएंगे, किस शैली का उन्होंने प्रयोग किया है, यानी तुलसीदास जी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि माना जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता को सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इनके द्वारा हिंदी कविता की चारों तरफ से उन्नति हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी, संवत में 1589 लिखेंगे, और जन्म इनका सन में 1532 ईस्वी में बांदा जिले उत्तर प्रदेश में है। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सन 1517 ईस्वी में एटा जिले के अंतर्गत सौरों को भी मानते हैं। उस समय देखिए, कोई व्यक्ति, आज का तो व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था, तो जो प्राचीन काल से कुछ तथ्य मिलते हैं उन्हीं से जीवन परिचय बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो कुछ लोग तो मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म सन 1517 ईस्वी में एटा जिले के अंतर्गत सौरों गांव में हुआ था। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी कौन थे? सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता जी का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। मूल होते हैं वो खराब नक्षत्र माने जाते हैं। तो अब तो जब बच्चे मूलों में होते हैं तो आप लोग सुनते होंगे ना कि मूल शांति है। तो मूल की शांति करवाने के लिए 21 दिन में मूल शांति होती है, पूजा होती है। लेकिन उस समय हो सकता है ये प्रथा ना रही हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये मूल में हुए थे, तो इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बड़े ही कष्ट में व्यतीत हुआ। जब माता पिता ने त्याग कर दिया तो इनका जीवन बड़े ही कष्ट में व्यतीत हुआ। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं कवि का और लेखक का, तो उसमें अगर आप दोहा लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर या 4.5 नंबर तक मिल जाते हैं, पूरे नंबर मिल जाते हैं दोहा लिखने से। तो दोहा क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर। कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची है। 1554 विषय कालिंदे के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी 1554 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इस दोहे के अनुसार सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। इन्होंने ही इनका लालन पालन किया, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा इन्होंने ही की। अतः तुलसीदास को अपना
गुरु मान लिया। इन्होंने तुलसीदास को अपना गुरु मान लिया। तुलसीदास ने इनको अपना गुरु मान लिया, नरहरि दास को। किसको? नरहरि दास को। बड़े होने पर तुलसीदास जी काशी चले गए। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो ये काशी चले गए। वहाँ शेष सनातन नामक विद्वान से वेद वेदांगों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। अध्ययन समाप्त करके ये अपनी जन्मभूमि राजापुर गांव लौट आए। जब इनका अध्ययन समाप्त हो गया तो ये अपनी जन्मभूमि राजापुर गांव में लौट आए। अपने गांव में रहते हुए दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या, मतलब इनके ससुर जी का क्या नाम था? दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या जिसका नाम था रत्नावली से इनका विवाह हुआ। तुलसीदास अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। तुलसीदास जी एक दिन इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में, ये घर पर नहीं थे, और इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ मायके चली गई। एक घटना है एक बार की कि तुलसीदास जी घर पर नहीं थे और इनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। घर लौटने पर जब तुलसीदास जी ने देखा कि इनकी पत्नी घर पे नहीं है तो ये रात के समय ही अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। रात के समय ही ये अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी को उनका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पत्नी को बिल्कुल भी उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि हम आ जाए और आप पीछे पीछे हमारे चले आए, तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तुलसीदास जी को बहुत बुरा भला कह दिया। उन्होंने क्या बुरा भला कहा कि अस्थि चमरमय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। उन्होंने कहा कि ये जो हड्डियों से, चमड़े से, स्किन से हमारा जो शरीर बना हुआ है त्वचा से, इससे इतनी प्रीति क्यों है? इतनी प्रीति अगर आप भगवान राम से करते तो भव से पार हो जाते, भव से बेड़ा पार हो जाता। पत्नी की यह बात तुलसीदास जी के हृदय में लग गई। बहुत बुरी तरीके से उनको आहत हुआ उनका हृदय, और वह सन्यासी होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। वो सन्यासी हो गए और राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने सन्यास लेकर काशी, चित्रकूट और अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने सन्यास लेकर के कहाँ कहाँ? चित्रकूट, अयोध्या और काशी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। अब इनका जीवन तीर्थ यात्रा, भजन, कीर्तन, सत्संग और राम कथा विवेचन मतलब बताने में व्यतीत होता था। राम भक्ति और काव्य रचना में रत लगे रहते हुए सन 1623 ईस्वी को काशी के असी घाट पर, काशी में एक असी नामक घाट है, वहाँ पर तुलसीदास जी का स्वर्गवास हो गया। कब हुआ? सन 1623 ईस्वी में। इसमें भी एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज सनी तुलसी तजो सरी। यानी संवत 1680 में असी एक घाट है, उसी किनारे गंगा के तीर किनारे सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु के विषय में एक श्लोक ये है, दोहा क्या है? संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज सनी तुलसी तजो शरीर। इनकी रचनाएं क्या है? ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की 12 रचनाएं हैं। प्रमुख 12 रचनाएं प्रमाणित हैं। उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नायछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल आदि हैं। इनकी भाषा शैली क्या है? तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य की रचना की है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य की रचना की है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस की अवधी भाषा में रचना की है, जबकि कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
अवधि को साहित्य रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास जी का काव्य अद्वितीय है। गोस्वामी जी ने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में भी कवि ने काव्य की रचना की है। अलंकारों का संयोजन उत्कृष्ट है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अब इनका साहित्य में क्या स्थान है? लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्हें समाज का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। युगों युगों तक चलने वाली राम नाम की अमर गाथा के साथ आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये था गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। एक बार मोटा मोटा फिर से बता देते मेन चीज़ें। जन्म इनका हुआ था सन 1532 ईस्वी और संवत 1589 में। सन में 1532 ईस्वी में और संवत 1589 सन 1532। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव। ये बांदा जिला पड़ता है राजापुर गांव में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी देवी। गुरु थे इनके नरहरिदास। इनका निधन हुआ था सन 1623 ईस्वी में, संवत 1680 में। और इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों थी। शैली दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया। रचनाएं हैं इनकी रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, बरवय, रामायण, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। उपलब्धि है लोकमानस कवि। उपलब्धि इनकी क्या है? लोकमानस कवि। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपके साथ साझा किया है। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। 1, 2 बार, 3 बार वीडियो देख लेंगे, आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने चैनल को ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।